हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। जितने भी यूजीसी नेट हिंदी से जितने भी विद्यार्थी हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहें। आज हम देखेंगे इकाई 10 से अन्य विधाओं से संबंधित आज का टेस्ट हमारा रहेगा। इससे पहले हमने इकाई 9 से यानी हिंदी निबंध से संबंधित एमसीक्यू देख लिए हैं। जो अगला टेस्ट था वो हमारा निबंध से संबंधित था। अगर आप पहली बार मिल रहे हैं तो आप जाकर अनुकंपा चैनल से जुड़ जाएं और आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे 101 से 101 प्रश्न से, और इससे पहले हमने 100 से 100 तक के प्रश्न कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डायरी वह चीज़ है जो रोज़ लिखी जाती है और जिसमें घोर रूप से व्यक्तिगत बातें भी लिखी जा सकती है। डायरी के संबंध में यह कथन किसका है? काका साहेब कालेलकर का, राजेंद्र यादव, इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन है डायरी के संबंध में। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये एशिया के दुर्गम खंडों में ये हो जाएगा आपका 1956। उसके बाद राहुल यात्रावली, ये 1949 की रचना है। हम सफर मिलते रहे, ये हो जाएगा 1996। सागर की लहरों में, ये 1959 की रचना है। तो सही इसका क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका राहुल यात्रावली। तो राहुल यात्रावली किस में दिख रहा है? तो ये बी में दिख रहा है। तो ये राहुल यात्रावली राहुल संस्कृत्यायन का रचना हो जाएगा 1949 में। उसके बाद आ जाएगा एशिया के दुर्गम खंडों में, और सागर की लहरों पर आपका आ जाएगा, और ये रचना हो जाएगा भगवती चरण उपाध्याय की। उसके बाद हम सफ़र मिलते रहे, ये हो जाएगा 1996 की रचना विष्णु प्रभाकर की। तो इसका सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी हैं ये सारे आत्मकथाएं हैं। तो देख लेते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये हो जाएगा आत्मकथा राजेंद्र यादव 2001। देहरी भई विदेश, राजेंद्र यादव 2005 की रचना है। और वह जो यथार्थ था, ये हो जाएगा अखिलेश का, और ये हो जाएगा आपका 2001 की रचना हो जाएगा। अखिलेश की रचना है। आज के अतीत, तो आज के अतीत भीष्म साहनी की रचना है, और ये 2003 की रचना है। तो ये सबसे पहले कौन आ जाएगा? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। उसके बाद और वह जो यथार्थ है, तो ये आपका बी में आ जाएगा। वह मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, और वह जो यथार्थ था,
और उसके बाद आ जाएगा आपका आज के अतीत देहरी भई विदेश, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महिला रचनाकारों की आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखते हैं तो करीब ये इसकी रचना फिलहाल पता नहीं है, तो ज़माने में हम 2015 की रचना है। हाथ से ज़माने में हम ये निर्मला जैन की रचना है 2015 में, और हाथ से रमणिका गुप्ता की जीवनी है और ये 2005 की रचना है। आपहुदरी ये रमणिका गुप्ता की रचना है और ये हो जाएगा 2016 की रचना। तो अगर इस हिसाब से देख रहे हैं तो सबसे पहला आ जाएगा आपका हाथ से, जो कि आपका सी में दिख रहा है, हाथ से, करीब से, आपहुदरी, ज़माने में हम। ज़माने में हम ये कितनी की रचना है? 2005 की रचना ना, 2015 की रचना, और आपहुदरी 2016 की। तो सबसे पहला आपका आपहुदरी होना चाहिए, ये ज़माने में हम होना चाहिए, उसके बाद आपहुदरी अंतिम में होना चाहिए। तो ये दोनों को अगर हम चेंज करते हैं तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1997, तिरस्कृत सूरजपाल सिंह चौहान 2002, नागफनी 2007, और ये रूपनारायण सोनकर का हो जाएगा संतप्त, ये हो जाएगा आपका सूरजपाल सिंह चौहान का और 2006 की रचना हो जाएगा। तो सबसे पहला तो आपका इसी में सही क्रम दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106वां प्रश्न, रचना और रचनाकार दिए गए हैं और उसको सुमेलित करना है। याद हो कि ना याद हो, ये हो जाएगा आपका काशीनाथ सिंह, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय, दीवान खाना पद्मा सचदेव, जिनके साथ जिया, ये हो जाएगा आपका अमृतलाल नागल। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्त और लेखक से सुमेलित करना है। सरयू पार की यात्रा, ये हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र, विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र, लंका यात्रा गोपाल राम गहमरी, गया यात्रा, ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्त और लेखक से सुमेलित करना है। मेरी 5वीं जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक, नंदन से लंदन, राजेंद्र अवस्थी, अप्रवासी की यात्राएं, मोहन राकेश, सैलानी की डायरी, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? एक मिनट,
सबसे पहला आ जाएगा आपका सत्यदेव परिव्रज, नंदन से लंदन, ब्रज किशोर नारायण, अप्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र, सैलानी की डायरी, राजेंद्र अवस्थी। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यात्रावृत्त और लेखक से सम्मिलित करना है। ज्योतिपुंज हिमालय, ये हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, सूर्योदय का देश, काका कालेलकर, कबाड़ खाना, ज्ञान रंजन, खरामा, ये हो जाएगा आपका पंकज बिष्ट। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से श्री राम शर्मा की रचना है। बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, लाल तारा। तो श्री राम शर्मा की रचना कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना इलाचंद्र जोशी की है? कुछ संस्मरण, मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ, गांधी संस्मरण और विचार, सृजन का सुख दुख। तो 111 का सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न, याद हो कि ना याद हो कि रचनाकार कौन है? इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल 3, काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पता करना है आपको। कथन है बालकृष्ण भट्ट की गया यात्रा, प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा, भरतेंदु की बद्रिकाश्रम की यात्रा, गोपाल राम गहमेरी की चीन में 13 मास। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो 113 का सही विकल्प हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा ये असत्य कथन हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो जितनी भी रचनाएं दी गई हैं ये जीवनी परक रचना है। 12 मसीहा, मेरे जीवन में गांधी जी, भीष्म पितामह, प्रेमचंद्र घर में। अगर हम देखते हैं 12 मसीहा विष्णु प्रभाकर की और ये 1974 की रचना है। मेरे जीवन में गांधी जी, ये घनश्याम दास बिड़ला 1975 की रचना है। भीष्म पितामह, तो इसकी समय पता नहीं चला है, तो आगे देखते प्रेमचंद्र घर में, ये हो जाएगा शिवरानी देवी 1944 की रचना है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? तो सबसे पहला आपका अगर तीनों में से देखें तो प्रेमचंद्र घर में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भीष्म पितामह सबसे पहला आ जाएगा। प्रेमचंद्र घर में, 12 मसीहा, मेरे जीवन में गांधी जी, इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद 1938 की रचना है। और ये किसकी रचना है? ममंत नाथ गुप्त की। चंद्रशेखर आज़ाद, गुरु नानक, और गुरु नानक भी आपका ममंत नाथ गुप्त की रचना है और ये 1938
की रचना है ये भी। प्रताप नारायण मिश्र बाल मुकुंद गुप्त की रचना आ रही है, 1907 की रचना है। भक्तमाल ये आ जाएगा नंददास की रचना और ये 1585 की रचना है। तो सबसे पहला आपका भक्तमाल आ जाएगा। तो भक्तमाल आपका किस में दिख रहा है? बी। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रिपोर्टाज ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा हो जाएगा? रजत जयंती ये 2010 की रचना है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की रचना है और ये 1971 की रचना है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान 1938 की रचना है। ये लड़ेंगे 1000 साल ये शिव सागर मिश्र की रचना 1966 की रचना है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? लक्ष्मीपुरा। तो लक्ष्मीपुरा यहाँ तो एक भी दिख नहीं रहा है। लक्ष्मीपुरा सबसे पहले आ जाएगा 1938। उसके बाद आ जाएगा लड़ेंगे 1000 साल। उसके बाद युद्ध यात्रा और लास्ट में रजत जयंती हो जाएगा। तो इसमें एक भी विकल्प में नहीं दिख रहा है। तो आप इसे इन रचनाओं के रचनाकाल देख सकते हैं। उनकी रचना किसकी रचना है ये भी देख सकते हैं। रजत जयंती ये 2010 की रचना है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रचना है। ये लड़ेंगे 1000 साल शिव सागर मिश्र की रचना है। और युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न प्रकाशन वर्ष के अनुसार सेवाग्राम डायरी ये श्री राम शर्मा का 1946 की रचना है। दिनकर की डायरी दिनकर की ये 1973 की रचना है। मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश ये 1985 की रचना है। मलियज की डायरी ये हो जाएगा आपका 2000 की रचना। मलियज का डायरी है और ये 2000 में लिखा गया है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका? 46। तो इसी में आपका क्रम दिख रहा है तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यात्रा वृत्त और लेखक से सम्मिलित करना है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चीन में कम्यून राहुल सांस्कृत्यायन। युद्ध यात्रा डॉक्टर सत्यनारायण। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अगला है यात्रा वृत्तांत और लेखक। मेरी 5वीं जर्मन यात्रा सत्यदेव ब्राजक। राह बीती ये हो जाएगा आपका यशपाल। मेरी अफ्रीका यात्रा स्वामी सत्यभगत। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय। तो ये सही विकल्प हो जाएगा बी। यात्रा वृत्तांत और लेखक दिए गए हैं। जापान में कुछ दिन कृष्णदत्त पालीवाल। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा। बारूद और पहाड़ मधु कांकरिया। क्रिस्टेनिया मेरी जान ये हो जाएगा आपका उर्मिलेस। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल की है? राह बीती यूरोप के झरोखे में लोहे की दीवार के दोनों ओर मेरी अफ्रीका यात्रा।
तो 121 का सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। बचपन के वो दिन, यौवन के द्वार पर, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आज के अतीत। तो देवराज उपाध्याय की आत्मकथा कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला और दूसरा। निम्नलिखित में से दलित कथाकार हैं। माता प्रसाद, सूरजपाल चौहान, भगवान दास, दया पवार। तो दलित कथाकार कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये चारों ही दलित कथाकार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा है। तो इसमें जितने भी कोड दिए गए हैं, इनमें से कौन दलित आत्मकथा है, ये आपको पता करना है। मेरे पिता से मिले सपने, मेरी हकीकत, अपने अपने पिंजरे जूठन, एक कहानी यह भी, कली यह भी, कितने शहरों में कितनी बार, अन्या से अनन्या। तो 124 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पिता से मिले सपने, मेरी हकीकत, अपने अपने पिंजरे जूठन, ये चारों जो रचनाएं हैं ये दलित आत्मकथा है। निम्नलिखित में से जीवनी है। जिन्होंने जीना जाना, बट वृक्ष की छाया में, स्मृति की झरोखे में, उत्सव पुरुष, नरेश मेहता, कलम का जादूगर, प्रेमचंद्र घर में, मेरी हकीकत, दोहरा अभिशाप, अक्कार नासी, घुटन, नागफनी, तिरस्कृत। तो कौन सा कोट में आपका जीवनी है तो चुनना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला और दूसरा में जितनी भी रचनाएं दिए गए हैं ये सारे जीवनी हैं। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताए। तो रचनाकार दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। श्री राम शर्मा का जन्म वर्ष ये हो जाएगा 1896। पदम सिंह शर्मा ये हो जाएगा 1876। महादेवी वर्मा 1907। जगदीश चंद्र माथुर 1917। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? पदम सिंह शर्मा। तो पदम सिंह शर्मा आपका बी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो नगेंद्र देख लेते हैं। नगेंद्र का 1915 में इसका जन्म। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864। राहुल सांस्कृत्यायन 1893। राम वृक्ष बेनीपुरी 1899। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किस में दिख रहा है? तो ये सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, नगेंद्र। अगला प्रश्न वही है कि जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो अज्ञेय का हो जाएगा 1911। रामधारी सिंह दिनकर 1908। इलाचंद्र जोशी 1903। जगदीश चंद्र माथुर हमने अभी देखा 1917 की जन्मकाल से माना जाता है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका? इलाचंद्र जोशी। तो इलाचंद्र जोशी आपका किस में दिख रहा है? सी। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत और लेखक से सम्मिलित करना है।
बुद्ध का कमंडल लद्दाख, ये हो जाएगा आपका 2013। लेखक नहीं, प्रकाशन वर्ष होना चाहिए। पत्रों की तरह चुप, ये हो जाएगा आपको 1987। चूड़ों पर चांदनी 1964। यात्रिक, ये हो जाएगा 1980। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत और प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। सैलानी की डायरी, ये हो जाएगा 1977। धुंध भरी सुर्खी 1979। अरे यायावर रहेगा याद 1953। ज्योतिपुंज हिमालय, ये हो जाएगा आपका 1982। तो इसका सही विकल्प किसमें दिख रहा है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा इसका सही विकल्प। तो यहाँ से हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे और अगली जो रचनाएं हैं वो हम अगली वीडियो में आप सभी के सामने लाना चाहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत लंबी वीडियो हम नहीं बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में लगभग 30 से 35 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे और हमारा समाप्त हो जाएगा। और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी कि हम स्थापना और तर्क से संबंधित लगभग 8-10 प्रश्न करेंगे अन्य विधाओं से। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो आप इससे जुड़े रहें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। आप सभी को वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।